नमस्कार साथियों, जय माता दी की, जय श्री राम। आज जो विषय मैं बताने जा रहा हूँ, विषय को थोड़ा सा पहले कुछ पीछे की वजह बताऊंगा, फिर आगे की वजह बताऊंगा। जो तेरी सारी मैं वीडियो डाल रहा हूँ रोज रोज, इनके अंदर खास चीज नोटिस की जाए कि ये लोग बिल्डिंगों को, जगहों को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानून को गुमराह कर रहे हैं और कानून को पैसे के दम पे दबा रही हैं। मगर हमारा देश आज़ाद है। इस चीज़ को मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी के बीच में से, चाहे कोई भी हो। तो इस चीज़ को मैं एक बात फिर मैं आपको इस चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एक जो बाबा आ रहे हैं, आई टी वाले बाबा जो आ रहे हैं, इन्होंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ने जन्म दे दिया, माँ बाप एक अच्छी ही हो गए। वो एक माँ बापों को सताया हुआ बच्चा था। ऐसे ही हमारे माँ बापों ने एसीपी से मिलकर, बिल्डरों से मिलकर पैसा लेके अपनी लड़की के नाम जगह कराई और उसके बाद इन्होंने अपने साले के लड़के को हमारे ऊपर हैवी कराया। उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी वजह बताऊंगा डिटेल में। मगर मैं आपको फिर भी ये बताना चाह रहा हूँ, दोषी जो होते हैं माँ बाप होते हैं, वो अपनी अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे की बात को समझें आप। अब जो मैंने प्रॉपर्टी के बारे में डाला था, एसीपी ने जो काम कराए थे, विजय एसीपी रस्तोगी ने सदर बाजार के इलाके के अंदर, इनने इतना अत्याचार करा, इतना अत्याचार करा कि लोगों को घर तक बर्बाद कर दिया इन्होंने। सदर थाने के पीछे 11 परिवार खड़े, सदर नाले रोड पे जबरदस्ती ताले तोड़वा दी दुकान। कितना इनका हवाबा कानून से खुला हुआ है। मतलब ये कानून से डरते ही नहीं बिल्कुल भी। इनको पता है कानून हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम कैसे न कैसे कानून को व्यवस्था बिगाड़ देंगे। इतना कुछ होने के बाद भी आज तक कोई भी बड़ा डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है, जिसमें एसीपी हो, डीसीपी हो, एसएचओ, कमिश्नर हो, कोई भी हो, कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? आप सब चीज़ें जानते हैं कि भाई क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे। क्योंकि लोगों को दबाने के लिए लोगों का कैरियर खराब कर देते हैं, केस वेस लगा देते हैं और वो कोर्ट में जाके ख़त्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं जी हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सब चीज़ें बेकार की हैं। मगर मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा गैंग है इनका। एसीपी क्या भाई, एसीपी पुलिस तो पुलिस की बात मानेगी। पुलिस को पता है कौन करप्ट है, कौन क्या नहीं है। अगर हम समाज के लिए और अपने हित के लिए काम कर रहे हैं तो आज हम पुलिस, एसीपी ने मिलकर हमारे पर केस लगाए गए। धर्मशाला को, मंदिर को, पेड़ को, डिस्पेंसरी को, सिलाई सेंटर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी तोड़ के, जिसमें बोटिंग होया करती थी, उसको तोड़ के बहुत बड़ी मार्केट बना दी गई। मार्केट बनाने के बाद इन्होंने उसको रोकने के लिए कितने कारनामे करे गए, कैसे कैसे बदमाश बुलाए गए। अब अच्छा, इन्होंने क्या करा कि हमारे इलाके के आसपास के लोकल बंदे ना वो बुलाए, बाहर के नहीं बुलाए। इन्होंने बाहर की 2-3 औरतें बुलाई थी, 2-3 बंदे बुलाए थे, जिनकी मैंने फोटो दिखाई थी आपको। और अब इन्होंने क्या करा, मंदिर गुजरियान है हमारे गली बरना सदर बाजार दिल्ली 6 के अंदर, उसके पीछे 10 फुट एसीपी ने जगह गिरवाई, जबरदस्ती उसमें बेसमेंट खुदवाई हाफ। और खुदवाने के बाद एक लड़के ने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद एसीपी ने बाड़े के बंदों से, और वेद प्रकाश ने हेमंत को, और विक्की ने हेमंत को सुपारी दी और उनको धमकाया। धमकाने के बाद उसने केस अपना कोर्ट से वापसी लेकर आया। वापसी लेने के बाद उसने यहाँ से घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वो घर छोड़ के यहाँ से चले गए। धमकी खुलेआम आई थी एसीपी की, मरवा दूंगा अमित जुनेजा की, प्रदीप जैन की, इन सब लोगों की। तो गैंग इतना बड़ा हो चुका है कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। आप पहले इस बिल्डिंग को देखें, फिर मुझे बताएं कि मैं आपको सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब आप लोगों ने बिल्डिंग देखी है, आगे से पीछे से। एक पुरानी बिल्डिंग को ये मरम्मत करके किसी को बेच देते हैं। ये 2 साल बाद, 3 साल बाद गिर जाती है। मंदिर के पीछे गिर गई, हजारों श्रद्धालु आते काम करने, वो पूजा पाठ करने के लिए। अगर उनके ऊपर गिर गई ये बिल्डिंग तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर जिस लड़के ने, उसका नाम विपुल सोनी, उसने आवाज़ उठाई थी, आवाज़ उठाने के बाद उसको सरासर धमकाया गया। उसके परिवार को घर में जाके देखा है ना। सनी ने हमारी डिस्पेंसरी धर्मशाला की कंप्लेंट करी एसीपी ने। धमकाने के बाद में उस परिवार को वहाँ से जाना पड़ा मजबूरी में। मारने की खुलेआम धमकी मिल गई थी कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये ज़बरदस्ती बना रहे हैं या कर रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार होगा? कानून व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं,
पुलिस व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं, जनता का माहौल को ख़राब कर रहे हैं, सब चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। और मेरा चैनल डिलीट कर दिया। हर चीज़ आपके सामने है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपसे, क्योंकि समाज के जो लोगों को बीच में जो ऐसा किया जा रहा है, लोगों को बदनाम किया जा रहा है, केस लगाए जा रहे हैं। अगर हम गलत है तो हमारे पे कार्रवाई की, हमें हमें कार्रवाई, हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हम तो यही सिर्फ साफ साफ कहना चाह रहे हैं। मुझ पर, मेरे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है यहाँ से भगाने का। और जो जो हमारी तो खैर नहीं कहेंगे, जो वेद प्रकाश जी की वाइफ है, मैं नोटिस दे रही, कपड़े फाड़ के थाने में जा रही है, क्योंकि एसीपी ने इनको करोड़ों रुपए का दे रखा ऑफर कि मैं इतने करोड़ दूंगा, अपने लड़के को समझाओ, मेरी धर्मशाला को बनने दो। और ये प्रॉपर्टी एसीपी अपने नाम नहीं करते हैं, ये जगह जगह इसका रिश्तेदार अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी है, और ये सारे लोग मिलके काम करते हैं। इसमें डिटेल में आपको खुल के बता देता हूँ इसमें कौन कौन लोग हैं। प्रदीप जैन, दयाराम प्रेम सागर का लड़का, और कपिल गुप्ता मंदरास मेटल वाले का लड़का, वेद प्रकाश विक्की, और हेमंत बदमाश, और दो लेडीज इसमें और हैं, ठीक है। और अब जो इनके मैन बंदे हैं वो कपिल रस्तोगी है, विजय रस्तोगी एसीपी, और अमित जुनेजा, ये मैन आदमी होगा इसके अंदर। अब इन्होंने क्या करा कि हमारे बगल में बिल्डिंगें बनाई, बनाने के बाद हमारा मकान तोड़ दिया, और एसीपी ने मुझ पर 10 दिन के अंदर 2 केस लगा दिए। मेरा हाथ तोड़ के मेरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया, पैर तोड़ के बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और मुझ पे केस लगवाए। और इन्होंने ये दिखाया कि माँ बाप, इनके माँ बापों को झगड़ा है। अरे माँ बाप ने तो क्या, माँ ने तो कपड़े फाड़ के, हम खुद कहते हैं कि माँ ने तो कपड़े फाड़ के थाने बनाने को आया था। वो तो नीचे का स्टाफ अच्छा था कि भाई छोटे बच्चों को फंसाया जा रहा है। कुछ लोगों ने, छोटे जो अफसर हैं, जो एसीपी से छोटे अफसर हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। अब एसीपी का यहाँ से जब रिटायर और ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफर, अब क्यों नहीं झगड़े हो रहे, अब क्यों नहीं कुछ नहीं हो रहा, अब इलाके के अंदर क्यों ताले नहीं टूट रहे, अब इलाके के अंदर क्यों डकैतियाँ नहीं हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया था, अपने रिटायरमेंट का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया था कि मेरे रिटायरमेंट को जितना पब्लिक को और जितना जनता को लूटना, जितना इनको धमकाना धमका लो, इसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं करने वाला। और बहुत बाखूबी इन्होंने ये काम बड़े अच्छे से किया। इनकी एक एक डिटेल, एक एक वीडियो, एक एक फुटेज, सब कुछ मेरे पास है। मुझे थाने में कैसे मारा गया, मुझे थाने में चौकियों में बंद कैसे किया गया, शटर के ताले कैसे लगवाए गए, मंदिर को तोड़ने का प्लान कैसे किया गया, हर चीज़ का मेरे पे एक फुटेज है। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों पे थोड़ा गौर करके मेरा साथ दीजिए। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आगे से आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करें। और वेद प्रकाश की बेटी अलका और प्रशांत सिंह, ये लोग सब मिलके मेरे पर झूठे केस लगा रहे हैं, सारे के सारे मिलके। इसका खुलासा मैं चुनाव के बाद घर घर जाके, हर जगह जाके मैं करूँगा। अब मुझे, मान लो कि मैं अब हर चीज़ से अब डरने वाला नहीं हूँ। इन लोगों से मैं अब चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे इसमें मैं हूँ, पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो। सबका एक ही बात है कि भाई सबका साथ सबका विकास। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ कर दिया जाए। जय माता दी, जय श्री राम।